हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो आज के बाज़ार की बात कर लेते हैं, कैसा रहा, कैसे हम ट्रेड ले सकते थे, कहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे, क्या हम कर सकते थे, क्या हमने गलतियाँ की, अगर की हैं किसी ने तो वो सुधार उनमें क्या हो सकता था। आज इस बारे में बात करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज था एक्सपायरी निफ्टी का, तो चलिए शुरू करते हैं। 9:15 की कैंडल यहाँ पे शुरू हुई है। यहाँ से देखिए, ये जो है ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे मैंने एलटीपी का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है। तो हमें देखना क्या है, अगर कोई नया है तो वो भी इस वीडियो को मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा। इधर हमारा पुट का डेटा है, इधर कॉल का डेटा है, ठीक है। ये सारी पुट की डेटा है, ये कॉल का डेटा है, ठीक है। इधर हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, इधर हम सपोर्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो इमेजिनरी लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये इमेजिनरी लाइन होती है। प्राइस हमेशा इसके बीच में मूव करता है, इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के, ठीक है। तो अभी हमें देखना क्या होता है, हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं उसके बात कर लेते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो हमें क्या देखना है कि जब इमेजिनरी लाइन से यहाँ से शुरू होके, यानी कि ये इस स्ट्राइक प्राइस से शुरू होके ओआई या फिर वॉल्यूम में जो भी इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो भी ज़्यादा करीब होगा। ऐसे ही सपोर्ट का है, जब हम देखते हैं कि इधर से और इधर की तरफ जाते हुए ओआई और वॉल्यूम में जो सबसे ज़्यादा करीब होगा इमेजिनरी लाइन के, वो हमारा सपोर्ट होगा। उसके बाद में हम देखते हैं WTB, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि और ये है, हाँ, यहाँ पे, ठीक है, ये या ऐसे देख लो, ऐसे हम देख सकते हैं। तो अभी मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है आज के बाज़ार से। मैं इसको कर देता हूँ, इसको नीचे, ठीक है। ये आज का बाज़ार है, ये टिक, पहली टिक है 9:15 की। 9:15 की पहली टिक पे हमें क्या दिख रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो 22,200 पे है वॉल्यूम का यहाँ पे, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ का है, वो है OI का 100%, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। 100% यही है ना, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। यहाँ पे है तो ये 22,600 पे, लेकिन करीब है OI वाला सबसे, और ये बॉटम की तरफ है। अगर ये यहाँ पे 100% होता तो ये मानते हम, अभी के केस में OI 100% है तो ये मानेंगे, और ये बॉटम की तरफ है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब हमने सपोर्ट की साइड में देखा 22,200 पे है, और कोई ये जो है बॉटम की तरफ में प्रेशर लगा रहा है 22,000 पे, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा, अगर हम COA को हम जानते हैं तो उसमें ये कंडीशन जो है दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये बन जाता है 6th नंबर सिनेरियो, तो यानी कि ब्लड बाथ की कहानी। लेकिन ये पहली टिक है तो इसमें हम ज़्यादा जज नहीं करेंगे, होने देते हैं बाज़ार को सेटल। आगे चलते हैं क्या होता है 9:16 पे, ठीक है। जो हमारा यहाँ था वो अब यहाँ आ गया, 22,300 पे आ गया है बॉटम की तरफ, और OI खिसक के वापस इधर आ गई है, ठीक है। तो यानी कि अब जो है 22,700 से 22,500 से 300 की तरफ आ गया ये, और ये जो है 22,200 से 22,300 की तरफ में आ गया, ठीक है। और हमें नज़र इस पे भी रखनी है 22,000 पे, ठीक है। पहले ये था WTB, अब ये हो गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं बाज़ार को। अब जो 22,200 पे था वो अब 22,300 पे शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। इस केस में इमेजिनरी लाइन क्या होंगी, EOR की जो है वैल्यू, EOR जब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद से -1 तक, यानी कि ये वाला
अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तब। अभी के लिए EOS जो है हमारा 22,300 पे है, न्यू वाला। मैंने लाइव में था, मैंने बताया भी था, पहले ये था। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 169 की, ये वाली, ठीक है। 169 नहीं है, ये आ रही है ये वैल्यू। तो एक बार आगे चलते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको, और हम आ गए 9:17 पे। जब यहाँ पे था तो 171, और भी जब ये अल्फ़ा में देख रहे थे हम, तो ये वाली वैल्यू आ रही थी, यानी कि 199, यानी कि ऑलमोस्ट 200 के आसपास ये जो वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में ये शिफ्टिंग हुई है, तो मैंने लाइंस को थोड़ा एडजस्ट किया था। और लाइव में देख लेना अगर आपको थोड़ा सा वो लगे तो, क्योंकि लाइव में डेटा अलग तरीके से आता है। हम अल्फ़ा को ज़्यादा वो देख रहे हैं आजकल, अल्फ़ा वाले वर्जन को। तो अब ये देखो 22,200 से 22,300 पे आ गया, ठीक है। तो अब 22,300 पे हमारा 279 का न्यू EOS आ गया, यहाँ पे 279 का, यहाँ कहीं, ठीक है, ये वाला। तो मैंने ये लाइन खींची भी थी, अब मैंने हटा रखी है। लाइव में देख लेना, यहाँ पे मैंने लाइन थी एक, ठीक है। उससे नीचे एक और थी, ये उस केस में क्या था, ये EOS -1 था ये वाला, ठीक है। बाद में ये जब शिफ्टिंग हुई तो ये EOS हो गया था यहाँ पे, तो ये बाद वाला है अभी। आगे चलते हैं, क्या हुआ कुछ देखो। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से होके वापस इसी पे आ गया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 169 की आ रही है, 195, 169 EOS -1, 116। हमने थोड़ा सा लाइनों को एडजस्ट किया होगा किसी वजह से। तो अभी क्या है, हम ये बाज़ार की जो हम चाल देख रहे हैं अभी, इस कंडीशन में क्या होता है, EOR, अभी EOR जो है वो बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो ये अभी दिख रहा है 22,300 पे, यहीं से बाज़ार घूमने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमने देखा पहले टिक से ये नीचे की तरफ में प्रेशर लगा रहा है। तो ये एक रिस्की ट्रेड हो सकती है EOR -1 से। EOR अगर यहाँ पे कहीं बनता है तो वहाँ से एक सेफ ट्रेड होगी। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे EOR आ जाएगा। EOR यहाँ पे जब आ जाएगा तो EOR -1 ये होगा 279 का। देखो ये जो है, ये 299 की वैल्यू आ रही होगी, तो मैंने खींच रखी थी ये स्टार्टिंग में 93%, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 500 से यहाँ पे आ जाएगा, ये 700 से यहाँ। ऐसे चलेंगे हम, चलेंगे। अब ये देखो 22,200 से 300, 300 से 200, ऐसे ही टप्पे खा रहा है। और ये जो है रेजिस्टेंस हमारा 22,300 पे हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है 338 की वैल्यू EOR की, 350 की। तो ये अल्फ़ा के हिसाब से 350 आ रही होगी, तो मैंने वहाँ उस हिसाब से खींच रखी है, ठीक है। अब इसका जो माइनस आ रहा है, अब यहाँ पे क्या आ रही है 288, तो इसका नीचे, तो यानी कि यहाँ पे 299 की मैंने लाइन खींच रखी। तो ये हमारी EOR -1 होगा। तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकती है रिस्की वाली, सेफ हमारी यहाँ से होगी, क्योंकि ये अब शिफ्टिंग हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर हमारा जो है सपोर्ट 22,200 तक की एक ट्रेड बन सकती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की EOS तक की। अब न्यू EOS जो है ये हो गया है हमारा, ठीक है, 191 आ गया ना। अब ये देखो, अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। धीरे धीरे जब हम देखेंगे तो एडजस्ट होती चले जाएंगे, और ये वैल्यू जो आ रही है अभी 199, 200 के आसपास ही आएगी, ठीक है। ऊपर नीचे आ रही थी काफ़ी, तो कुछ ऐसा रहा। यहाँ पे हमें देख लिया कि अब नीचे की तरफ है, और अभी जो है OI भी इधर की तरफ में जोर लगा रही है, ये भी यहाँ पे कोशिश कर रही है, यहाँ पे ये आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये बियरिश है। टाइम हो गया 9:30, यानी कि यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं है। तो हमें अपने EOR -1 का है, EOR -1 यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका है, ये वाली वैल्यू 289 की, ठीक है। ये जो है ये EOR -1 ऑलरेडी लगा चुका है, ठीक है। अगर फिर भी अगर 289 तक नहीं गया बाजार, आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे EOR -1 तक आने का, और फिर यहाँ से एक बेहतरीन पुट की ट्रेड बन सकती है EOS तक, EOS -1 तक, ठीक है।
जब बाज़ार यहाँ कहीं आया तो हम देख लेते हैं क्या हुआ। अभी जो है टाइमिंग क्या हो गई है, 9:30। 9:30 के बाद में हम देख लेते हैं करीबन 10 बजे 10:30 पे ही चलते हैं सीधा। 10:15 और ये फिल्टर, ठीक है। 10:15 पे क्या हुआ ऐसा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। 10:15 पे हमने देखा कि यहाँ पे 22,200 पे शिफ्टिंग होने के बाद में ये यहाँ कहीं पे अब और ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश में है, तो 22,000 तक जा सकती है अब बाज़ार। 22,000 पे भी अगर ये शिफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट ब्लू हो जाता है तो ये -1 इसके भी, यानी कि एक डाइवर्जन नीचे तक जाने का दम रखती है, यानी कि यहाँ तक 958 की वैल्यू, 958, ठीक है। 958 लगाया होगा बाज़ार ने यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ तक आने के दम रखती है बाज़ार, अगर ये ब्लू कलर यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो होगा अभी टाइम के साथ में, जब ये ऐसे ऐसे चलेगा। हमें ये चीज़ें सुबह ही दिख गई थी, अगर ये परसेंटेज बढ़ेंगे तो यहाँ पे बाज़ार गिर जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब अपने आप में जो ये है सपोर्ट यहाँ पे हो गया है 338, रेजिस्टेंस जो है OI का भी हो गया है और वॉल्यूम का भी हो गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। और अब ये अगर इधर कहीं पे भी होता है WTB तो ये और ज़्यादा नीचे जाने की अब पॉसिबिलिटी हो जाती है, ब्लड बाथ की सिचुएशन हो जाती है। जैसे ही बाज़ार है ये इधर की तरफ में हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे जब हो जाएगा तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, अब चलते हैं सीधा हम 12, ये जो है फेज़ आया था करीबन 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो 12 बजे के आसपास ऐसा क्या हुआ, 12:15 पे, 12:15 PM फिल्टर, 12:15 पे क्या हुआ, 12:15 पे अब साफ साफ मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ये ब्लू कलर इधर आ जाएगा तो ये बाज़ार बेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 22,200 पे था, 22,200 से 22,100 पे, फिर यहाँ पे हो गया ये ब्लू कलर, ठीक है। टाइम के साथ में अब देखेंगे, मैं अभी एकदम से ज़्यादा जल्दी आ गया 1 घंटा आगे, क्योंकि ये सारा ये इसको मैंने अवॉइड किया। अभी जब ये होगा तो आपको साफ दिखेगा ये सब होता हुआ, परसेंटेज पे आपको ध्यान देना है। अब ये जो है इधर की तरफ में हो रहा है 300 से 200 की तरफ में, ठीक है। तो मैंने बताया ये अगर इधर हो जाएगा तो और भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब ये इधर 100% हो जाएगा तो ये और ज़्यादा नीचे, यानी कि ब्लड बात तो है ही, क्लियर है, दिख रहा है, ये इधर प्रेशर लगा रहा है, यानी कि अब जो है बाज़ार इधर जाने के लिए तैयार है, इधर तक, यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड बनेगी, जहाँ से भी पकड़ लोगे। अगर आप EMA को भी फॉलो करते हो तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है यहीं से, जो बनी भी। मेरी पर्सनली जो आज बनी है, यहाँ से मैंने टॉप ढूंढा था ये वाला, तो मैं ये वाला टॉप तो नहीं पकड़ पाया। जब ये EMA को क्रॉसओवर आ गया तो यहाँ से मैंने कहीं पकड़ा और ये लेके गया मैंने अपना पर्सनली ये दिया था। आज यही ट्रेड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा था ये, इस कारण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आ गया यहाँ पे ब्लड बाथ। यहाँ पे हम अगर बाज़ार कहाँ पे चल रहा है 159 के आसपास, और इधर कहाँ है 178। यहाँ पे इमीडिएट टॉप क्या हो सकता है, 183 वैल्यू आ रही है 183 की। इमीडिएट टॉप जो है 183 के आसपास का है, 183, यानी कि यहीं कहीं जो आ रहा है ये हमारा अपने आप में एक टॉप है, ठीक है। इस टॉप पे से एक बाज़ार गिर जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। और यहाँ से मैंने ट्रेड बनाई अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यहाँ से बाज़ार गिर गया 12:18 पे, और ये चल रहा है 12:15 पे, यानी कि यही एक टॉप का दिख रहा है। अब ये वैल्यू कैसे, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे बाज़ार चल भी रहा है 179 के, 150 और 200 के बीच में ये चल रहा है। 181 आ रही है वैल्यू, 181 आ रही है, तो यहाँ कहीं पे बाज़ार चल भी रहा है। 181 की टॉप भी लगा दिया इसने, तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाई थी इस कैंडल पे, जब ये आया, ठीक है, ये वाला मैंने इस कैंडल पे बनाई थी। इस कैंडल पे बनाने के बाद में अच्छे खासे पॉइंट मिले मेरे को, बहुत बढ़िया ट्रेड हुई थी ये।
अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड भी मिलती है यहाँ पे। सारी चीज़ें दिखती हैं होती हुई, चीज़ों को कई बार भी मैंने छोड़ा है, पता होते हुए भी छोड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि होगा ऐसा, क्यों? नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही ट्रेड करनी है, आपको पता है, बस एनालाइज भी करोगे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए बाज़ार को, कंडीशंस को रखो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये इधर हो गया, ये फिर वापस इधर होने लग गया, या इधर से इधर हो गया, या फिर और अगर इधर होने लग गया, फिर ये अगर मान लो इधर से स्ट्रॉन्ग होके फिर ऐसे होने लग जाए तो क्या होगा। ये सारी सिचुएशंस को आपने बनाना पड़ेगा। जब इतना डीप में आप सोचने लगेंगे ना तो अपने आप ट्रेड्स को पकड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एनालाइज करते हैं मार्केट को। फिर उसके बाद में आप जानते ही हैं क्या हुआ, ये सीधा यहाँ पे आ गया। मैंने बॉटम पहले ही बता दिया था यहाँ का 158 का, 958 का लाइन भी मैंने खींच रखी थी, ये वाली अल्फ़ा के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन आ रही थी, और हमने अभी देखा उसमें तो ये वाली लाइन आ रही थी। ठीक है, अल्फ़ा में ये वाली लाइन आ रही, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल डॉट टू डॉट टच भी किया। ज़ीरो हीरो की बात करें तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकती थी ज़ीरो हीरो वाली यहाँ, लेकिन मैं कभी भी ज़ीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी में विश्वास करता हूँ। ज़ीरो हीरो में क्या है कि आपका 10 का प्रीमियम 100 का हो जाए, ये हो जाए, ना होने के चांस क्या, वो तब करते हैं, कोई किसी को भी करना हो तो वो तब किया जाना चाहिए मेरी नज़र में जब आपके पास प्रॉफिट आ चुका हो दिन का। जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्रेड में एक प्रॉफिट मिल चुका है, अब इसका मैं इतना पैसा लगाऊं ज़ीरो हीरो में कि या तो वो चला जाए, ज़ीरो हो जाए तो मुझे कुछ गम ना हो, या फिर वो हीरो हो जाए और इतना हो जाए कि अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। ठीक है, तो इतना लगाना भी पड़ता है कि वो ज़ीरो भी हो जाए, और इतना उम्मीद भी करनी चाहिए कि वो हीरो ही हो जाए। समझ रहे हो? मतलब कम से कम 4 गुना तो मिले ही एटलीस्ट, तभी फ़ायदा है ज़ीरो हीरो का। अदरवाइज़ क्या ही है 1:1 1:2 लेने का, वो तो हमको डेली ही मिल जाता है यहाँ पे। तो एटलीस्ट 1:4 1:5 मिलना ही चाहिए ज़ीरो हीरो, तब वो कंसीडर होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो ऐसा कुछ बाज़ार था आज का, ऐसे कुछ हम देखते हैं चीज़ों को, ऐसे एनालाइज करते हैं, और ये कुछ बेसिक्स भी थे जो हमें देखने हैं। ऐसे ही मैं धीरे धीरे एक इसमें पूरा वो कर दूंगा बेसिक टू एडवांस वाला, ऐसे ही रोज़ बताता रहूँगा कुछ कुछ नया नया। हो सकता है आप सब लोग इन सब चीज़ों को जानते हो, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं तो वो नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैंने ये सब बताया। ठीक है, कुछ नया सिनेरियो बनेगा तो वो भी बताता चलूँगा। अभी के लिए बाज़ार थोड़ा सा सेम चल रहा है कुछ दिनों से। ठीक है, सारा गेम ऑफ परसेंटेज का खेल चल रहा है, कुछ शिफ्टिंग्स का खेल है, तो वो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो कुछ ऐसा बाज़ार था। कैसा रहा आपका दिन, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। कहाँ पे आप फंसे, कहाँ पे क्या हो सकता था आपके लिए, या आपको क्या देखना चाहिए था, वो आप मुझे खुद बताना कमेंट में, और कंडीशंस बताना कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या क्या आपने क्या देखा, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और बताऊँगा आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।